नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट से भी मुलाकात की। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सभी से ही उनकी मुलाकात आत्मीय रही। नवनिर्वाचित सांसद हैं संजना जाटव, जिन्होंने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से आत्मीय मुलाकात की। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय में डायलिसिस वार्ड में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डायलिसिस वार्ड में गंदगी का आलम चारों ओर छाया है। डायलिसिस के लिए आए मरीज के परिजनों और मरीजों ने बताया कि डायलिसिस वार्ड में एसी खराब है। कुछ दिन पहले कूलर लगा था, वो भी हटा दिया गया है। मरीजों को अपने घर से पंखा और कूलर लाना पड़ता है। एक मरीज ने ये बताया कि हम 70 किलोमीटर दूर से आए हैं, मेरे सांस की तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। उदयपुर वाटी कस्बे में 26 अप्रैल को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर मारपीट और गाली गलौज के प्रकरण में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी मारपीट की घटना कैद हुई थी, लेकिन सरकारी दफ्तर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी राकेश देवठिया के खिलाफ उदयपुर वाटी थाने में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस ने 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उदयपुर वाटी ब्लॉक के नाराज डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बीसीएमओ साहब के साथ जो ऑफिस में आके अभद्र व्यवहार किया, घटना पहले से चल रही है। इसी के दोबारा सारे डॉक्टर्स उदयपुर ब्लॉक के इकट्ठे होकर इस ज्ञापन देने हैं ताकि उन पर सख्त कार्रवाई हो पाए। तो प्रशासन पे डिपेंड है। बाकी 3 दिन का एक बार समय दिया है, फिर हम विचार करके कुछ आगे स्टेप लें। चिकित्सा अधिकारी के साथ हॉस्पिटल में धक्का मुक्की और वो कोई घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में प्रकरण संख्या 140/2024 राजकार्य में बाधा का दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में अनुसंधान हो गया। प्रकरण की पत्रावली जमानत तो राजस्थान उच्च न्यायालय गई हुई है, जिसमें 4 तारीख थी। अब 10 तारीख है। पत्रावली प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो आरोपी की जमानत खारिज हो गई है सेशन से और अब हाईकोर्ट में लगाई है उसने, और उससे पहले भी उसको तलाश हेतु तजवीज़ दी गई है राम सिंह एएसआई द्वारा, और वही जांच कर रहे हैं और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था और उसे हमने आगे कलेक्टर साहब को भी फॉरवर्ड कर दिया गया था और सीआई साहब को भी इस बारे में बता दिया गया, उन्हें निर्देशित किया गया है कि इसमें जो भी सक्षम स्तर से कार्रवाई हो सकती है वो तुरंत करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। मैडम देखो, पुलिस विभाग से संबंधित है तो पुलिस विभाग में इसमें जो है कार्रवाई कर रहा है और इस हेतु आज मुझे वापस से ज्ञापन मिला है और कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं एक बार और उन्हें निर्देशित अपनी तरफ से भी करूंगी और मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराऊंगी। खेतड़ी के अशोकनगर तनबासियाल में देर रात आई तेज आंधी से पेड़ के नीचे दबने से 2 जनों की मृत्यु हो गई, जिसमें 11 वर्षीय बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। घटना को लेकर खेतड़ी के राजकीय उपजिला अस्पताल में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने चिकित्सक पर लापरवाही और तहसीलदार के अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। मामला बढ़ता देखकर ग्रामीणों ने खेतड़ी के अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया और शव लेने से मना कर दिया। ग्रामीण संबंधित चिकित्सक और तहसीलदार को निलंबित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रात को मृतका सावित्री देवी, उसकी 11 वर्षीय बेटी पेड़ के नीचे सो रहे थे। तेज आंधी के चलते पेड़ टूटने से बच्ची और मृतका है वो दोनों घायल हो गए। उनको लेकर के अस्पताल के लिए निकले ग्रामीण, तो बताया जा रहा है कि बच्ची ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन सावित्री देवी को लगभग 10 बजे अस्पताल के अंदर ले पहुंचा दिया गया था। डॉक्टरों ने लापरवाही करते हुए ये बोला कि इसके कोई नॉर्मल फ्रैक्चर, उस पर ध्यान नहीं दिया और बच्ची के पोस्टमार्टम की तरफ चले गए। 10 बजे की लाइव हुई, 1 बजे उनकी डेथ हो गई उपचार के अभाव में। यहाँ पे एक पेन किलर भी उनको नहीं दिया गया था, ना फर्स्ट एड दिया गया था। बदले में डॉक्टर कह रहे थे कि इसको कुछ नहीं होगा, आराम से है। वो लापरवाही बढ़ती गई। हम तो चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही पहले भी हो चुकी है, पुनरावृत्ति न हो। आरोपी जो चिकित्सक है उन सबको सस्पेंड करो। सुनने में आ रहा है कि रात को जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पे भी नहीं थे, उनकी ड्यूटियां लगी हुई है, वहाँ परजेंट है, कुछ शराब के नशे में थे। सुबह जब तहसीलदार साहब आए तो उनका बिहेव जनता के साथ में अच्छा नहीं है।
पाली जिले के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हरफूल सिंह यादव ने मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में क्षीण कक्षाओं का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत कर नवनिर्माण का आश्वासन भी दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने दवा वितरण, ओपीडी खिड़की, महिला वार्ड, डिलीवरी कक्ष, दवा स्टॉक, आपातकाल वार्ड, जांच केंद्र, अस्पताल बेड व्यवस्था का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा प्रभारी को दिशा निर्देश दिए। राजसमंद जिले के भावा में चल रहे हैं महर्षि वेदव्यास संस्थान की ओर से 15 दिवसीय वैदिक शिविर में शिक्षा ग्रहण की जा रही है। बटुकों को शुक्रवार को जनेऊ धारण करवाया गया। शिविर के आयोजनकर्ता गोविंद शर्मा ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम हुआ, जिसमें 51 बटुकों को जनेऊ धारण करवाया गया। यह आयोजन ओम प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया है। सागवाड़ा थाने में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की उपस्थिति में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागवाड़ा डिप्टी रूप सिंह ने स्वागत उनका किया। जनसुनवाई में लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से सागवाड़ा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। अच्छी तादाद में लोग आए और इनके द्वारा अच्छी फीडबैक हमें दिए गए, जो कि ट्रैफिक और इनकी जो निजी समस्याएं भी और आमजन के लिए जनहित में जो समस्याएं हैं जो एक आमजन अपने दैनिक चर्या में फेस करता है वो बताई गई, जिसका हमारा प्रयास रहेगा एक समयबद्ध तरीके से उसका हम निस्तारण करें और प्रायोरिटी पर लेकर ये समस्याएं एटलीस्ट जो यहाँ बताई हैं और जिन एरियाज की बताई हैं वो समस्या उनको वापस ना फेस करनी पड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जनता के सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से जो आज यहाँ मौजूद रहे हम अच्छे से अच्छा काम करें। डेफिनेटली पहले तो अपना फोकस है एटलीस्ट हर थाना क्षेत्र में वहाँ के जो लोग हैं थानों में की जाए। सवाईपुर क्षेत्र में शुक्रवार को धूल का गुबार छाया रहा, जिसे लोग देखकर चिंतित हुए कि क्षेत्र में धूल भरी आंधी आ सकती है। शुक्रवार को मौसम बदला और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में हवा के साथ धूल का गुबार छाने लगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद धीरे धीरे मौसम साफ भी हो गया। सीकर जिले की खाटू श्याम जी पुलिस ने देर रात्रि गश्त के दौरान एक देशी कट्टा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस बीती रात ढींगपुर गांव में गश्त कर रही थी। इस दौरान एक टोयोटो गाड़ी में 2 युवक बैठे थे। पुलिस ने पूछताछ के दौरान तलाशी ली। इस दौरान एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना एचएम हरि सिंह ने बताया कि कानाराम और लोकेश कुमार भार्गव को गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार सुबह नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पहुंचने पर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतीश के गर्ग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट वाइस चेयरमैन विजय खत्री आदि ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र की अगवानी की। वो बीकानेर पहुंचे, जहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया गया। कई कॉलेजेस के कुलपति, प्रोफेसर्स वहां पर मौजूद रहे। उनकी अगवानी के लिए संभागीय आयुक्त ने स्वयं उनकी अगवानी की। उनके बीकानेर आगमन पर तो तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य तरीके से उनकी अगवानी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीकानेर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर पहुंचे, जहां पर संभागीय आयुक्त उनकी अगवानी करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कई कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो वहां मौजूद रहे।
दौसा के बांदीकुई व बसपा उपखंड में नई केवाईसी के नाम राशन डीलर की अवैध वसूली के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बांदीकुई व बसपा उपखंड क्षेत्र में राशन डीलर्स पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में बांदीकुई के अंतवाड़ा में केवाईसी के नाम पर राशन डीलर से वसूली जा रही राशि का ग्रामीण प्रदर्शन कर विरोध करते हुए नजर आए हैं। ये अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत में जो राशन की जो फीडिंग राशन डीलर कर रहा है उसमें बहुत गलतियां कर रहा है। कल उन्होंने टाइम दिया जनता को, इस गर्मी में आकर के ग्राम की जनता काम छोड़ करके आई हुई है और उसको दूरभाष पे जब फोन से बात किया तो वो कहता है कि कोई तनख्वाह नहीं दे रही है सरकार। तो सरकार की योजनाओं को तो सरकार के करिंदे ही फेल कर रहे हैं। तो ये ऐसा जो डूंगरपुर लक्ष्मण मैदान स्टेडियम विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर एजेंडा अनुसार जानकारी लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। विश्व खाद्य दिवस पर गरीब जनता की सरकार ने मई महीने की गेहूं नहीं बांटा गया। फुलेरा विधानसभा में सांभर लेक पर राशन डीलर्स के पास मई 2024 के गेहूं नहीं दिए गए हैं। गरीब जनता और खाद्य सुरक्षा से पंजीकृत साथी गेहूं से वंचित हुआ। राशन डीलरों ने वार्तालाप सरकार से किया। जून के महीने में दोनों एक साथ देने का राशन डीलर ने गरीब जनता से वादा किया है। जून महीने की गाड़ी आई है, जून महीने का राशन वितरण कर रही हूँ, मई की गाड़ी नहीं आई। मई की गाड़ी नहीं आया। हाँ, और मशीन से केवल जून का ही निकल रहा है, इसलिए जून का दे दी। धन्यवाद साहब। मई की गाड़ी आ जाएगी। भाई आके पूछे थे हम कि भाई हमारे को गेहूं क्यों नहीं मिल रहा था, ये बोले आगे से आए। बूंदी के डाबी में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लांबाखो गांव में पटपड़िया चौराहे पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बाबा रामदेव मंदिर के पास हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। लांबाखो गांव से मोटरसाइकिल आई और इधर चौराहे की तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था, तो एकदम उसको बचाने के चक्कर में इधर वहाँ 25 जने चबूतरे पे बैठे थे। अच्छा बैलेंस बिगड़ गया, बिगड़ने से वहाँ खड़े थे जो गोपाल जी राठौड़ की मृत्यु होगी और अपने मूलाल जी विरागी की मृत्यु होगी। थावला कस्बे के रविदास कॉलोनी में शुक्रवार अल सुबह एक युवक के फंदे पर झूलने की खबर के बाद उसके घर पर भारी भीड़ लग गई। मृतक के पिता से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महेश रैगर 19 वर्ष जूते चप्पल की दुकान पर नौकरी करता था। सूचना पर थावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया।